आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविताओं, पहली कविता आत्मपरिचय और दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन दोनों कविताओं के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये दोनों ही कविताएं, पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, का भावार्थ हमने समझ लिया है। इससे पूर्व वीडियो में हमने इसका भावार्थ समझकर इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो आइए आज हम इन दोनों ही कविताओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी रचना आत्मपरिचय की प्रारंभिक पंक्ति में कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और उसके पश्चात कुछ पंक्तियों के बाद में वे कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इस प्रकार कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में हमें विरोधाभास स्थिति देखने को मिलती है। कवि की रचनाओं में विरोधाभास की बहुत सारी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। रोदन में राग रखता हूं, रोदन में राग रखता हूँ, शीतलवाणी में आग रखता हूँ। इस प्रकार से मैं और जग और, मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है, दुनिया का और मेरा कोई नाता नहीं है, हम अलग अलग हैं। इस प्रकार से जो विरोधाभास मूलक सामंजस्य को साधते साधते ऐसा लगता है कि कवि के व्यक्तित्व में एक बेखुदी उतर आई है, एक दीवानापन उतर आया है, एक मस्ती उतर आई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी जग का ध्यान किया करता हूं, इन विपरीत से लगने वाले कथनों का क्या आशय है। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को जग से जोड़ने और उससे अलग रहने की बात भी करता है। इस कविता में कवि कहता है, खुद को जग से जोड़ने की बात भी करता है और साथ ही साथ क्योंकि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यहां भार से आशय है जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व वहन करना, जीवन से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जीवन से संबंधित जितने भी दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो स्वयं को जग से जोड़ने की बात भी करता है और उससे अलग रहने की बात भी करता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग मेरे बारे में कुछ भी बात करे, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह संसार की चिंताओं एवं व्यथाओं के प्रति बेहद सजग है। इस तरह संसार की निंदा प्रशंसा की वह चिंता नहीं करते। संसार उनकी प्रशंसा करेगी, संसार उनकी निंदा करेगा, इस बात की वो परवाह नहीं करते हैं। और सबसे प्रेम करना, सबको प्रेम की भावनाओं में डुबो देना, सबको प्रेम बांटना, उसका हित साधना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि संसार से उसका कोई नाता नहीं है, वह संसार से अलग रहने की बात भी करता है और वह संसार की चिंताओं और व्यथाओं के प्रति सजग भी है। इस तरह वह संसार की निंदा प्रशंसा की चिंता नहीं करता और उससे प्रेम कर उसका हित साधना चाहता है। अगला प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहां दाना का आशय है बुद्धिमान, नादान, दाना का विपरीत जो शब्द है अर्थ में वह है नादान। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, दाना शब्द नादान शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है। दाना का अर्थ है बुद्धिमान, नादान स्वार्थपरता का, लोभ लालच का और सांसारिकता का प्रतीक है। जो लोभ लालच में फंसा रहे, जो सांसारिकता में फंसा रहे, जो स्वार्थपरता में फंसा रहे, वह नादान का प्रतीक है। और दाना बुद्धि एवं चेतना का प्रतीक है। दाना का आशय है बुद्धिमान, जिसका चेतन तत्व प्रखर है,
संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं। दाना भी खोज रहे हैं, नादान भी खोज रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी ही होते हैं। तो इस प्रकार कवि ने ऐसा कहा होगा, जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति में और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और 3 अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें मैं और, ये जो शुरू वाला मैं और है, इसका आशय है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ। मैं और, कवि कहता है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ, मैं अन्य लोगों से भिन्न हूँ, मैं अन्य लोगों से अलग प्रकार का हूँ। और जग और इसका तात्पर्य है कि यह संसार भिन्न प्रकार का है। मैं और इसका आशय है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूं, और जग और इसका आशय है कि यह संसार भिन्न प्रकार का है, अलग प्रकार से बना हुआ है, जिसमें लोभ है, स्वार्थ है, लालच है, कपट है, पाखंड है, इत्यादि इत्यादि। इन दोनों वाक्यों के मध्य में आया और, ये जो और इनके मध्य में आया है, यह योजक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मैं और संसार, इनको दोनों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग हुआ है वह और शब्द यहाँ आया है। और योजक अव्यय रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें यमक अलंकार का चमत्कारी प्रयोग हुआ है। जहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और इस प्रकार से मैं और, इस और का आशय है मैं अलग हूँ, हटकर हूँ, दूसरे लोगों से हटकर हूँ, दूसरे लोगों की तरह का नहीं हूँ। और इस जग और ये संसार अलग प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ये शब्द काम में आया है, ये योजक शब्द के रूप में आया है। इस प्रकार इसमें हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग से कवि क्या आशय रखता है। शीतल वाणी में आग होने का आशय यह है कि कवि का स्वभाव और स्वर भले ही कोमल है, भले ही कवि के हृदय में प्रेम की सुकोमल भावनाएं हैं और कवि का स्वर कोमल है, कवि का स्वभाव भी कोमल है, परंतु उसके हृदय और विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। वह हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में ठुकराता है। कवि इस संसार को ठुकराता है क्योंकि कवि इस संसार में प्रेम नहीं प्राप्त करता। इस संसार को वो प्रेम से अधूरा मानता है, अपूर्ण मानता है इस संसार को, इसलिए वह इस संसार को ही ठुकराता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और कवि ये उद्घोषणा करते हुए कहता है कि वह हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में ठुकराता है, फिर भी अपना होश नहीं खोता। प्रेम की भावनाओं को वो अपने हृदय में समेटे हुए है। उसके हृदय में प्रेम की भावनाओं के साथ साथ विद्रोह का स्वर भी है और जोश की प्रखरता भी है। इस प्रकार कवि शीतल वाणी में आग कहता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो दूसरी कविता हमने पढ़ी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस कविता से ये प्रश्न है कि बच्चे, चिड़िया के बच्चे किस बात की आशा में, किस बात की उम्मीद में नीड़ों से, अपने अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बाट निहार रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता, जो चिड़िया माँ, चिड़िया पिता हैं, उनके लिए दाना चुग्गा यानी भोजन लेकर के आ रहे होंगे।
बच्चों को इस बात की प्रबल आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन, चुग्गा, दाना, पानी लेकर आ रहे होंगे। बच्चों को खाने की प्रतीक्षा है, साथ ही साथ बच्चों को इस बात की भी प्रतीक्षा है कि जैसे ही उनके माता पिता आएंगे, चिड़िया माँ चिड़िया पिता आएंगे, तो वह अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर के स्नेह और वात्सल्य का आदान प्रदान करेंगे। स्नेह और वात्सल्यपूर्ण वातावरण में अपने बच्चों के साथ में दिन भर के क्रियाकलापों के संबंध में भाव, जो भी विचार भाव उनके मन में है, उनका भी आदान प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से चिड़िया के बच्चे इस बात की आशा लिए हुए हैं कि उनके माता पिता आएंगे, उन्हें चुग्गा दाना पानी देंगे, उनको स्नेह देंगे, उनको वात्सल्य देंगे और दो आपस में हृदय के जो भाव है उनका आदान प्रदान करेंगे। साथ ही उनसे ढेर सारा प्यार भी मिलने के लिए वे उत्सुक होंगे। इसीलिए चिड़िया के बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह इस कविता की टेक है, यानी इसको हमने कई बार गाया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पंक्ति बार बार जब दोहराई गई है तो इसका आशय यह है कि पंक्ति की आवृत्ति गीत की टेक है, इससे कविता की गेयता और श्रुति मधुरता की जो विशेषता है वह अभिव्यक्त हुई है। हम इसको गा रहे हैं और जब हम इसका गायन करते हैं तो यह श्रुति मधुरता हमें प्रदान करती है। कविता में इस आवृत्ति से यह भी व्यंजित हुआ है कि जीवन का समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जो जीवन का समय है वो बहुत अल्प है, बहुत कम है और इस जीवन में सार्थकता के लिए करने वाले कार्य बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए जीवन का समय कम है और करने योग्य काम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मनुष्य लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाना चाहता है, अपने लक्ष्य की शीघ्रता से प्राप्ति करना चाहता है। तो इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति इस बात को प्रमुखता से व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? इस संसार में खुशी भी है और इस संसार में कष्ट भी है। कष्टों में रहते हुए हम किस प्रकार अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में आप चिंतन करके अपने स्वयं के शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं, परंतु इसमें दुख और कष्ट हमें ज़्यादा सहने पड़ते हैं। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी खुशी और मस्ती का ऐसा वातावरण बनाए जो उसको सुखपूर्वक जीवन जीने में मदद करे। इसलिए यह सोचना चाहिए कि सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलना तो असंभव है, लेकिन इनको कम किया जा सकता है और इसके स्थान पर उन्हें कम करने के लिए हम प्रेम पूर्वक कार्य करें, नित नई बेहतरीन कल्पनाएं बनाएं, अपने हृदय में उमंग, जोश और उत्साह रखकर कार्य करें और कुछ करने की चाह रखें। और इस प्रकार जब हम सबके साथ में प्रेम भरा व्यवहार करेंगे, सद्भावपूर्ण व्यवहार करेंगे, समता का व्यवहार करेंगे, तो ऐसा प्रयास करने पर जीवन में खुशी आएगी, जीवन में मस्ती का माहौल उत्पन्न होगा और इस प्रकार जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविताएं आत्मपरिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में अवश्य अंकित कर लें और सारगर्भित रूप से क्रमवार बिंदुवार अपने शब्दों में अपने उत्तर को प्रस्तुत करें, जिससे आपको परीक्षा में श्रेष्ठतम अंकों की प्राप्ति हो सकेगी। अगले वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग लेकर आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।